जंग को दुनिया या तो रूस के चश्मे से देख रही है या फिर यूक्रेन के नजरिए से, और इसलिए इसमें रूस और यूक्रेन की जीत या फिर हार ढूंढी जा रही है। लेकिन इस पूरे सीन में एक तीसरा पक्ष भी है और वो है अमेरिका। युद्ध के बीच अमेरिकी जिस नीति के साथ आगे बढ़ रहा है उसे देखकर अब दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक कह रहे हैं कि जंग पुतिन जीते या ज़ेलेंस्की, दोनों ही सूरतों में असल जीत बाइडेन की होगी। कैसे, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 24 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ और एक एक दिन करके पूरा फरवरी महीना निकल गया। रूस के बम बारूद और मिसाइल हमलों के बीच मार्च के पूरे 31 दिन भी आंखों के सामने एक एक कर गुजर गए। दुनिया इंतजार करती रही कि युद्ध अब थमेगा कि तब थमेगा, और इसी इंतजार में अप्रैल का महीना भी खत्म होने वाला है। अब सवाल ये कि यह महायुद्ध कब तक चलेगा? क्या जब तक युद्ध का नतीजा नहीं निकलता तब तक यूक्रेन की धरती रूस के गोलों से दहलती रहेगी? 24 फरवरी से लेकर अब तक युद्ध की जो स्थिति बनी है वो इस ओर इशारा करती है कि फिलहाल ये महाजंग एक तलवार की धार पर टिकी है, यानी आने वाले दिनों में यह युद्ध किसी भी ओर मुड़ सकता है। मतलब ये कि अभी तक की स्थिति बताती है कि युद्ध में विजेता रूस भी हो सकता है या फिर जंग की बाजी यूक्रेन के हाथ भी लग सकती है। लेकिन इन दोनों ही स्थिति में असल जीत अमेरिका की ही मानी जाएगी। कैसे, अब वो समझिए। युद्ध में अगर यूक्रेन की जीत होती है तो ये साफ साफ अमेरिका की जीत मानी जाएगी, और अगर इस जंग में रूस जीता तो वो जंग को जीतने तक इतना ताकतवर नहीं रह जाएगा कि वो इसका जश्न मना सके। 24 फरवरी को जब युद्ध की शुरुआत हुई तो इस जंग को लेकर सबसे बड़ी चिंता जो बाइडेन की ही थी। तब बाइडेन प्रशासन को ये डर था कि कहीं जंग विश्व युद्ध की वजह न बन जाए या फिर दुनिया के ऊपर परमाणु युद्ध का खतरा न बढ़ा दे। लेकिन अब जंग के 2 महीने बाद अमेरिका की ये चिंता दूर हो गई है और अमेरिका की बेफिक्री के संकेत उसके बयानों से भी मिल रहे हैं। जहां तक जंग को लेकर रूसी मकसद की बात आती है, रूस इसमें पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। यूक्रेन बढ़त बना रहा है। रूस का सबसे बड़ा मकसद था कि वो यूक्रेन को रौंद डाले, उसकी स्वतंत्रता को खत्म कर दे। इस मकसद में रूस नाकाम हुआ। जंग में रूस जीते या फिर यूक्रेन, दोनों ही स्थिति में अमेरिका की बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद अगर पुतिन ये जंग जीत भी जाते हैं तो वो काफी कुछ खो देंगे। जंग के बाद न तो उनका पहले जैसा प्रभुत्व होगा और न ही रूस की पहले जैसी स्थिति, और रूस की हालत चीन के लिए भी एक बड़ा संदेश देगी। वो चीन जो बार बार अमेरिका को आंखें दिखाता है। हम रूस को उस हद तक कमजोर देखना चाहते हैं ताकि वो वैसी चीजें ना दोहरा पाए जैसे उसने यूक्रेन पर हमले से पहले किया था। रूस की स्थिति को लेकर अमेरिका का आकलन यूक्रेन की जमीन पर कैसे नजर आ रहा है, अब उसे समझिए। मार्च की शुरुआत में जहां रूसी सेना का कब्जा उत्तरी यूक्रेन से लेकर दक्षिण यूक्रेन के शहरों तक था, वो 21 अप्रैल तक आते आते सिर्फ और सिर्फ दक्षिण तक ही सिमट कर रह गया। यानी अप्रैल का आखिर आते आते पुतिन की सेना सिर्फ दक्षिण यूक्रेन में आकर ठहर गई। इसकी बड़ी वजह यह थी कि उत्तर के शहरों पर कब्जे के बावजूद रूस का असल मकसद पूरा नहीं हुआ। ये मकसद तब पूरा होता अगर रूसी सेना राजधानी कीव पर कब्जा कर लेती, लेकिन पुतिन का ये सपना अधूरा है और अब इस सपने की भरपाई के लिए रूस यूक्रेन के दक्षिण पर
कब्जे की तैयारी कर रहा है। रूसी सेना के एक जनरल कह चुके हैं कि अब उनका मकसद दक्षिण यूक्रेन पर पूर्ण नियंत्रण का है, ताकि डॉनबास इलाके से क्राइमिया को जमीन के रास्ते एक कॉरिडोर से जोड़ा जा सके और बाद में इस कॉरिडोर को मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया तक पहुंचाया जाए, जहां रूस की सरपरस्ती में विद्रोहियों का कब्जा है। दुनिया को दिखाने के लिए पुतिन भले ही डॉनबास पर कब्जा करके उसे क्राइमिया से जोड़ दे या फिर इसे अपनी युद्ध की उपलब्धि बता दे, लेकिन इतने बड़े युद्ध का ये परिणाम कम से कम पुतिन की जीत तो कतई नहीं कहलाएगा। सवाल ये उठेंगे कि क्या पुतिन ने अरबों रुपए खर्च करके यह युद्ध सिर्फ डॉनबास जीतने और उसे क्राइमिया तक मिलाने के लिए लड़ा था,